नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा गैस बनने के मुख्य कारण क्या है। आज हम उस जड़ पे जाएंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, गैस वो पहला कारण है, गैस वो पहली शुरुआत होती है जहाँ से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। सभी बीमारियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, आप समझ रहे हैं, उनकी ये शुरुआत हो सकती है। ज़्यादातर चांसेज है कि यही शुरुआत हो। यदि मैं स्वयं की बात करूं तो मेरी शुरुआत भी यही थी, इसीलिए तो इतना कुछ मैं जान पाया। गैस, एसिडिटी, कब्जियत, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों के विषय में तो गैस पे ही चर्चा करेंगे। बनता कैसे है ये, मैंने अपने अनुभवों से जाना कि गैस बनने के मुख्यतः 3-4 कारण हैं। गैस असल में पेट में बनना ही नहीं चाहिए, और आज मैंने ज़ीरो गैस को अचीव किया है। यस, नहीं बनती गैस अगर आप सही भोजन लो, लेकिन बन रही है, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। नहीं बनती है गैस। सबसे पहला मुख्य कारण तो भोजन ही है जो गैस बनाता है। कुछ गैसी फूड्स है, मैं उनके नाम बताता हूँ आपको। दोनों प्रकार की गोभियाँ गैस बनाती है, मूली गैस बनाती है, सभी दालें गैस बनाती है। दालें जो मर्जी दाल खाएंगे गैस बनना तय है। दूध गैस बनाता है, राजमा सबसे हाई लेवल का गैस बनाता है, चने गैस बनाते हैं, चना आप स्प्राउट करके खाएंगे तो भी गैस बनाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो गैस बनाती है। मैंने एक एक चीज़ नोट करवा दिया आपको। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड खाएंगे तो गैस बनाएगा। और इसके अलावा जो है, और आगे बढ़ते हैं, ये तो रही भोजन की बात, जो भोजन गैस बनाते हैं। हम और आगे बढ़ें तो गैस बनाने का जो दूसरा मुख्य कारण है वो हमारे पेट में ही जमी हुई गंदगी है। जैसे पेट में जमी हुई गंदगी जो जमी होती है, हम पानी पीते हैं, पानी वहाँ पहुँचता है, गैस फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। तो उस गंदगी को हमने साफ़ कर देना है। वो तरीका हम सबसे बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे कि साफ़ करने का तरीका क्या है। तीसरा जो मुख्य कारण है, जो ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होगा, और मैंने आज तक तो कहीं पे भी किसी को डिस्कस करते हुए नहीं देखा है, ये मैंने अपने अनुभवों से ही जाना है। ये जो तीसरा मुख्य कारण है गैस बनने का, वो है रुक्षता। डाइजेस्टिव ट्रैक में रुक्षता का हो जाना, ये एक मुख्य कारण है गैस बनने में। रुक्षता कैसे दूर होगा, इसके लिए हमें घी खाना पड़ेगा। घबराइए मत, मैं समझ रहा हूँ आप नेचुरोपैथी फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद हो जाते हैं ना। घबराइए मत, आपको घी खाना ही खाना है, गैस भगाना है। अनुभवों से बात कर रहा हूँ मैं भी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को साइड करवा देता हूँ, बंद करवाता हूँ डेफिनेटली, लेकिन घी बेटर है, बेहतर है, लेकिन लेना शुद्ध है। तो ये 3 मुख्य कारण है गैस उत्पन्न होने के। दूर कैसे होगा, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो गंदगी वाला पार्ट है उसके लिए तो आपको एनीमा करना पड़ेगा। मिनिमम 12-15 दिन एनीमा करना है। शुरू के 7 दिन सुबह शाम दोनों टाइम एनीमा लेना है। अगले 7 दिन एक टाइम ले लीजिए, पूरा कॉलन साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद वही डाइट आप सब जानते ही है। सुबह एक ग्रीन जूस, पालक, टमाटर या फिर करेले का, उसके बाद पपीता, और उसके बाद पूरा दिन आपको फल या सलाद आप चुन लीजिए, दोनों में से क्या खाना है। फलों में खट्टे फल को छोड़ दीजिए, खट्टे फल साइड कर दीजिए। इसके बाद
आप चाहें तो 24/7 कच्चे पे रह सकते हैं, रॉ पे रह सकते हैं, फ्रूट सलाद खा सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, ये मैं भली भांति जानता हूँ। ठीक है, हज़ारों में कोई 2-4 लोग शायद कर ले, लेकिन सबके बस की बात तो नहीं है। क्योंकि होता ये है, जैसे ही शाम होती है, पूरा दिन तो हम डाइट फॉलो कर लेते हैं, जैसे ही शाम होती है हमारा ये जो जीभ है ये पके हुए भोजन की डिमांड करने लगता है, क्योंकि हम सालों से पका हुआ भोजन करते आए हैं। लेकिन इसका भी समाधान है, हमारे पास मिलेट्स है। मेरे पास नहीं, आप सबके पास है, सबके पास ही है, ईश्वर की कृपा से मिलेट्स है, जो कि सभी अनाजों में सबसे सर्वोत्तम है। मैं तो कहता हूँ कि अगर मिलेट्स ना होते तो मुझे भी 24/7 रॉ ही करना पड़ता, क्योंकि अनाज खा के बीमारियाँ ठीक नहीं होती। चाहे एक टाइम ही ले रहे हो आप, आपको लाभ मिल जाएगा, काफ़ी सारा लाभ मिल जाएगा। मान लीजिए आप पूरा दिन रॉ डाइट कर रहे हैं और शाम को जो है पका हुआ भोजन ले रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, लाभ मिलेगा। मगर पूरी तरह से ठीक होने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा, ठीक हो भी जाएगा इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन उन सभी अनाजों को बंद करके यदि आप मिलेट्स लेते हैं तो डेफिनेटली जो है बहुत जल्दी हमें उसका जो है लाभ मिलेगा, रिकवरी होगी, और पूरे शरीर को स्वस्थ होने में ओबियसली 1-1.5 साल तो लगता ही है। ये आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइम कम नहीं हो सकता, इतना तो लगेगा ही लगेगा, मान के चलें। तो इस तरह से जो है आपको इस चीज़ को, गैस को पूरी तरह से ख़त्म करना है शरीर से, पेट से, तो आपको इसी तरह से डाइट जो है फॉलो करना पड़ेगा। जो बंद करना है वो सभी अनाज सारे ही बंद कर देने पड़ेंगे। ठीक है, मिलेट्स को छोड़ के, और सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध मिल गया, जहाँ जहाँ दूध है साइड कर दीजिए, नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके अलावा जो है प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड, जो मार्केट में जो पैकेटों में बंद हुई चीज़ें आती हैं ना, वो भी नहीं लेना है। और बाहर के जो फास्ट फूड इत्यादि हैं वो तो ओबियसली मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूँ, इतना तो आप समझदार हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि गैस को कैसे जो है पूरी तरह से शरीर से ख़त्म करें। यकीन मानिए 0 गैस बनती है, आप इसको अचीव कर सकते हैं। गैस बने और पास आउट हो जाए वहाँ तक तो समस्या नहीं होती है, लेकिन जब गैस बने और ना पास आउट हो, वहीं से बीमारियां शुरू होती है। जान लीजिए अब आप कितना सफ़र तय करेंगे ये आपको भी नहीं पता। यही वो पहला चरण होगा जहाँ पे गैस बनेगी और पास आउट नहीं होगा, निकलेगा नहीं, वहीं से बीमारियों का सफ़र तय होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। तो इसको हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। मैंने देखा है, मैंने जाना है। इसलिए तो मेरा मोस्ट ऑफ द डिस्कशन इन्हीं 3-4 चीज़ों पे होता है, आप देखेंगे तो। गैस, एसिडिटी, कब्जियत, क्योंकि इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो दुनिया से 70-80-90% तक बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अन्य सभी बीमारियां इसी पे डिपेंडेंट है। डिपेंडेंसी ही आपने ख़त्म कर दिया तो वो सारी बीमारियाँ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हम ट्रीटमेंट उन बीमारियों का करते रहते हैं। समस्या हमारी ये, वो डिपेंडेंसी को ख़त्म कर दो, जहाँ समस्या है उसको ख़त्म कर दो, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, उसको तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं।